नमस्कार आप सभी का एक और बार मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और वो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक समय एक राज्य में एक राजा रहते थे और राजा जो है वो बहुत ही ज्यादा दरियादिल थे। अपने जो राज्य के जो प्रजाएं थे उनको वो बहुत ही ज्यादा प्यार और दुलार देते थे। तो एक दिन राजा के मन में ये ख्याल आया कि चलो अपने राज्य की जो प्रजाएं हैं उनको एक बार परख के देखते हैं। जैसी सोच वैसी काम। उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और बुला के ये बोले कि जाओ जाके मेरे राज्य की जो सबसे व्यस्त रास्ता है उसके ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दो। तो पहले जो है किसी को भी समझ में नहीं आया कि राजा का ये जो अजीब सा ये जो एक निर्देश है वो राजा ने किस लिए दिया, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन राजा जी के मन में सब कुछ बहुत ही साफ साफ था। वो अपने प्रजाओं का एक इम्तिहान लेने वाले थे और वो इम्तिहान जो है वो बहुत ही ज्यादा अनोखे अंदाज में लेने वाले थे। तो सिपाहिया जो है उनको तो भाई राजा का निर्देश कैसे भी करके पालन करना है। तो वो लोग गए और रास्ते के ठीक बीचों बीच जो सबसे व्यस्त रास्ता था, जो सबसे ज्यादा जहां से लोग आना जाना करते थे, ठीक उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर को रख दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी राजा जी जो है उन्होंने क्या किया, वो खुद जाके एक झाड़ियों के पीछे छुप गए और देखने लगे कि ये जो जो राह गुजर होंगे, जो रास्ते से गुजरेंगे, वो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने के लिए वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप गए। अभी क्या हुआ कुछ इस प्रकार। रास्ते से लोग आ जा तो रहे थे और उनमें राजा की बड़े बड़े मंत्री और उस राज्य के बड़े बड़े व्यवसाय, बहुत सारे लोग शामिल थे। वो लोग आते जाते थे, वो लोग देखते थे, आपस में बातें भी करते थे उसको लेके। और कोई कोई तो राजा जी तक को भी नहीं छोड़ा, कोई कोई राजा जी को भी इल्जाम देने लगे कि अरे राजा जी को तो ये सब चीजें देखनी चाहिए ना, उनका राज्य है भाई, उनका राज्य के रास्ता में किसी ने इतना बड़ा एक पत्थर फेंक के रखा है, अरे तो राजा जी को ये सब देखना चाहिए। कहाँ है राजा जी? ये सब तरह तरह के जो सारे कमेंट्स है वो राजा जी के कान में आने लगे। राजा जी ने सब सुना और देखा कि बातें तो खूब हुई, लेकिन वो जो पत्थर था वो टस से मस नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे ही बना रहा, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन बातें खूब चली। अभी इस तरह से लगातार 2 से 3 दिन तक चलता रहा और राजा जी बेचारे थक हार के वो चले गए अपने महल। अभी लगभग 3 से 4 दिन के बाद वहां से एक सब्जी वाला गुजर रहा था। सब्जी वाले के सर में था एक भारी सा सब्जी भरा हुआ सब्जी का टोकरी, भरा हुआ सब्जी का टोकरी जो कि काफी वजनदार था। तो वो जाते जाते उसने भी देखा कि रास्ते में इतना बड़ा एक पत्थर गिरा पड़ा है। तो पहले वो थोड़ा अचंभित हो गया कि ये है क्या, रास्ता के बीच में ऐसी पत्थर पहले तो कभी नहीं था, अचानक से कहाँ आ गया। वो खड़ा होके कुछ देर तक वो सोचने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सब्जी की जो टोकरी है उसको नीचे रखी और धीर कदमों से वो पत्थर की तरफ आगे गए। पत्थर की तरफ आगे जाने के बाद कुछ जो लोग जो आसपास में थे वो लोग देखने लगे कि वो थोड़ा कोशिश कर रहा है धक्का देने की पत्थर को। वो लोग सब देखने लगे, लेकिन कोई भी इतना अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि कोई भी उसकी मदद करने आगे बढ़ के नहीं आया। सब लोग पास से निकल गए, ठीक है, लेकिन उसका मदद कोई भी नहीं किया। अभी सब्जी वाला जो है वो बेचारा है अकेला। तो काफी कोशिश करने के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद सब्जी वाला जो है वो सक्षम हुआ कि हाँ वो पत्थर अभी राह से हट गया। ओके, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आती है कहानी की। जैसे ही सब्जी वाले ने वो पत्थर को हटा दिया तो क्या पाया कि सब्जी के नीचे है एक
सुंदर सी थैली। ओके, अभी थैली में क्या था वो किसी को नहीं पता। सब्जी वाले ने हटाया था पत्थर को, तो सबसे पहले वो थैली जो वो सब्जी वाले को ही दिखाई दिया। तो सब्जी वाले ने वो थैली उठाया, उसको खोला और खोल के क्या देखा, अरे भाई ये थैली तो भरा हुआ है सोने की मोहरों से, और था साथ में राजा का लिखा हुआ एक खत जिसमें लिखा था कि ये पत्थर जो हटाएगा ये थैली भर सोना जो है ये उसका इनाम है। तो अभी थैली किसने उठाई थी? थैली उठाई थी सब्जी वाले ने। तो मतलब ये जो सब्जी का जो ये जो सोने का जो थैली है वो किसका हुआ? सब्जी वाले का हुआ। तो इस कहानी का जो संक्षेप है, इतना लंबा चौड़ा कहानी, इसका जो संक्षेप है वो क्या है? वो यही है कि जिंदगी में ना खुद का काम करने के लिए या जिंदगी में कभी भी कुछ भला करने के लिए डोंट वेट फॉर समवन, किसी का इंतजार मत कीजिए। जो है अगर आपको लगता है ये सही है, ये अच्छा है, तो उसका जो पूरा एफर्ट है वो आप खुद करो, बजाय किसी के इंतजार करने के कि हाँ कोई आएगा मेरी मदद करेगा फिर मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी। नो नीड टू वेट फॉर समवन, जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी, जो है वो अभी शुरू कर दो। किसी के लिए वेट मत करो, क्योंकि वेट करोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा, और अभी शुरू करोगे तो जाके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और एक जो संदेश हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि आलस बहुत बुरी बला है। जिंदगी में कभी भी हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए, काम के प्रति निष्ठा होना चाहिए, और सबसे अहम बात, आलस करोगे तो सबसे ज्यादा काम ही हैम्पर होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ।